क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि पड़ोसी की गाय या भैंस साधारण चारा खाकर भी बाल्टियां भरकर दूध देती है, जबकि आप अपनी गाय को महंगे से महंगा फीड, खल और चूरी खिलाते हैं, फिर भी दूध की धार पतली की पतली ही रहती है। ये स्थिति न केवल निराशाजनक है, बल्कि आर्थिक रूप से भी किसान की कमर तोड़ देती है। लेकिन ठहरिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दूध न बढ़ने का कारण आपकी गाय या भैंस नहीं, बल्कि आपकी रसोई में रखी दो ऐसी मामूली चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप आज तक गलत तरीके से कर रहे थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, पशुपालन के विज्ञान में एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला मौजूद है जो न केवल रातों रात दूध की मात्रा बढ़ा सकता है, बल्कि फैट और एसएनएफ को उस स्तर पर ले जा सकता है जिसकी डेयरी वाले भी कल्पना नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम उसी छिपे हुए विज्ञान और आयुर्वेद के उस प्राचीन नुस्खे का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी डेयरी के मालिक आम किसानों को नहीं बताते। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी 2 रुपए की चीज बताऊंगा जिसे अगर आपने इस फॉर्मूले में मिला दिया तो इस पूरी खुराक का असर 2 गुना हो जाएगा। इसलिए वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम पशुपालन को आसान और मुनाफेदार बनाने की तकनीक लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पशुपालन का व्यवसाय दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी तरक्की करे, तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप इस जानकारी में इतना खो जाएंगे कि लाइक करना भूल जाएंगे। आज की चर्चा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में अभी दूध का क्या रेट चल रहा है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि किसान भाइयों को लागत के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस जड़ को पकड़ना होगा जहां से समस्या शुरू होती है। जब हम दूध बढ़ाने की बात करते हैं तो 90% किसान केवल खिलाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पचाने पर नहीं। विज्ञान कहता है कि पशु का दूध उसके पेट में नहीं, बल्कि उसके खून से बनता है। 1 लीटर दूध बनाने के लिए पशु के थनों से लगभग 400 से 500 लीटर खून को गुजरना पड़ता है। अब सोचिए, अगर उस खून में पोषक तत्व ही नहीं होंगे तो दूध कहां से बनेगा? हम आपको जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर पशु के रूमेन यानी पेट के माइक्रोफ्लोरा को एक्टिवेट करता है। ये फॉर्मूला 4 चरणों में काम करता है, और अगर आपने तीसरा चरण मिस कर दिया तो पहले 2 चरणों का कोई फायदा नहीं होगा। इस जादुई मिश्रण को बनाने के लिए सबसे पहली सामग्री जो हमें चाहिए वो है गेहूं का दलिया। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का तरीका वो नहीं है जो आप आमतौर पर करते हैं। आपको लगभग 250 से 300 ग्राम गेहूं का मोटा दलिया लेना है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूटेन होता है जो पशु को तत्काल ऊर्जा देता है। याद रखिए, दूध उत्पादन एक बहुत ही ऊर्जा की खपत वाला काम है। अगर पशु के शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो वो अपनी हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देगा और कमजोर हो जाएगा। दलिया के बाद जो दूसरी सामग्री है वो है गुड़। लेकिन यहाँ एक पेंच है, आपको कोई भी साधारण गुड़ नहीं लेना है। कोशिश करें कि पुराना और गहरे रंग का गुड़ मिले जो बिना रसायनों के बना हो। लगभग 100 ग्राम गुड़ को आपको इस मिश्रण में शामिल करना है। गुड़ सिर्फ मीठा नहीं होता, ये पशु के पाचन तंत्र में गर्मी पैदा करता है और पेट के मित्र कीड़ों यानी गुड बैक्टीरिया की संख्या को लाखों गुना बढ़ा देता है। जब ये बैक्टीरिया बढ़ते हैं तभी चारा पचता है और दूध में बदलता है। अब आते हैं इस फॉर्मूले की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री पर, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मेथी दाना। मेथी दाना, जिसे हम फेन्यूग्रीक कहते हैं, पशुओं के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आपको 50 ग्राम मेथी दाना लेना है। रिसर्च बताती है कि मेथी दाना में ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो सीधे पशु की दूध ग्रंथियों यानी मैमरी ग्लैंड्स को उत्तेजित करते हैं। ये विशेष रूप से उन पशुओं के लिए है जिनका ब्यांत हाल ही में हुआ है या जो ब्यांत के बाद पूरा दूध नहीं उतार रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बस इन चीजों को मिलाना है और दे देना है। नहीं, यहीं पर तो असली राज छिपा है। इसे पकाने की विधि ही तय करेगी कि दूध बढ़ेगा या नहीं। आपको दलिया और मेथी दाना को पानी में अच्छी तरह पकाना है। इसे तब तक पकाएं जब तक कि मेथी का दाना हाथ से दबाने पर पूरी तरह मैश न हो जाए। जब ये पक जाए और चूल्हे से उतारने के बाद अभी भी गर्म हो, तब आपको इसमें गुड़ मिलाना है। कभी भी गुड़ को उबालते समय न डालें, इससे उसके कुछ एंजाइम नष्ट हो सकते हैं। अब आती है इस फॉर्मूले की जान, वो चौथी सामग्री जो रातों रात फैट बढ़ाएगी। जब ये मिश्रण हल्का गुनगुना रह जाए, न ज्यादा गर्म न ठंडा, तब आपको इसमें 50 से 100 मिलीलीटर शुद्ध सरसों का तेल मिलाना है। ध्यान से सुनिए, तेल को पकाना नहीं है। कच्ची घानी के सरसों के तेल में जो फैटी एसिड्स होते हैं, वे अगर पका दिए जाएं तो उनका बॉन्ड टूट जाता है और वो पशु के लिवर पर जोर डालते हैं। लेकिन जब आप इसे कच्चा गुनगुने दलिये में मिलाकर देते हैं तो ये सीधे दूध में फैट की मात्रा को जंप कराता है।
इस मिश्रण को आपको अपने पशु को शाम के समय देना है, जब वो अपना सारा चारा पानी खाकर बैठने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, अभी वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि ये फॉर्मूला तब तक बेकार है जब तक आप पशु के शरीर में कैल्शियम का सही प्रबंधन नहीं करते। बहुत से किसान शिकायत करते हैं कि उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, 2 दिन दूध बढ़ा लेकिन फिर वापस कम हो गया। इसका कारण है कैल्शियम की कमी। जब दूध बढ़ता है तो शरीर से कैल्शियम तेजी से निकलता है। अगर आप इसकी भरपाई नहीं करेंगे तो पशु दूध देना बंद कर देगा। बाजार के महंगी कैल्शियम की जगह मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जो लगभग मुफ्त है और इसका रिजल्ट बाजार की दवाइयों से 10 गुना बेहतर है। इसे हम लाइम वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके लिए आपको बाजार से पान की दुकान वाला या पुताई वाला बिना बुझा चूना, कली चूना लाना है। एक मिट्टी के मटके में 2 किलो चूना डालें और उसमें 10-12 लीटर पानी डाल दें। इसे पूरी रात के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे कि पानी में उबाल आ रहा है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगले दिन इसे लकड़ी के डंडे से हिलाएं। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। 7 दिन बाद चूना नीचे बैठ जाएगा और ऊपर का पानी बिल्कुल कांच जैसा साफ हो जाएगा। यही जादुई पानी आपके पशु की दूध की फैक्ट्री को कभी बंद नहीं होने देगा। इस साफ पानी में आयनिक कैल्शियम होता है जिसे पशु का शरीर 100% सोख लेता है। आपको रोज अपने पशु की पीने की बाल्टी में या जो सानिया बनाते हैं उसमें इस पानी का केवल 50 से 100 मिलीलीटर मिलाना है। याद रखें, नीचे बैठा हुआ गाढ़ा चूना कभी नहीं खिलाना है, उससे पशु की किडनी खराब हो सकती है। और ये पानी गाभिन यानी गर्भवती पशु को भी नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं उस 2 रुपए की चीज की जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। ये चीज है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा और नमक। अक्सर किसान इसे मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि जब हम पशु को ज्यादा अनाज या दलिया खिलाते हैं, जैसे कि हमने अपने फॉर्मूले में बताया है, तो उसके पेट में एसिडिटी यानी अम्लता बढ़ने का खतरा होता है। अगर पेट में एसिड बढ़ गया तो दूध का फैट तुरंत गिर जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए आपको हफ्ते में 2 या 3 बार अपने पशु को 20 से 30 ग्राम मीठा सोडा देना चाहिए। ये पेट के पीएच लेवल को न्यूट्रल रखता है। इसके साथ ही रोज की डाइट में 25 से 30 ग्राम साधारण नमक जरूर होना चाहिए। नमक की कमी से पशु पानी कम पीता है और जैसा कि आप जानते हैं, दूध में 87% पानी होता है। अगर पशु पानी ही कम पिएगा तो दूध कैसे बनेगा? रिसर्च में पाया गया है कि जो पशु अपनी मर्जी से दिन भर खुला पानी पीते हैं, वे बंधे हुए और दिन में 2 बार पानी पीने वाले पशुओं की तुलना में 15% ज्यादा दूध देते हैं। इसलिए खूंटे पर हमेशा पानी की भरी हुई बाल्टी या नांद रखें। इसके अलावा एक और सीक्रेट जो अक्सर अनदेखा किया जाता है, वो है दूध धोने का समय। क्या आप जानते हैं कि दूध उतारने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन केवल 5 से 7 मिनट तक ही असरदार रहता है। अगर आप दूध निकालने में बातें करने लगते हैं या बीच में रुक जाते हैं तो ये हार्मोन वापस चला जाता है और पशु बाकी बचा हुआ दूध ऊपर चढ़ा लेता है। ये बचा हुआ दूध न केवल आपका नुकसान है, बल्कि ये थनैला रोग का कारण भी बनता है। इसलिए जैसे ही आप थनों को हाथ लगाएं, अगले 7 मिनट के भीतर पूरा दूध निकाल लें। ये अनुशासन ही आपके दूध उत्पादन को पीक पर ले जाएगा। साथ ही पशु के साथ आपका व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। अगर आप पशु को मारते पीटते हैं तो उसके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन बनता है जो दूध को ब्लॉक कर देता है। अपने पशु को प्यार से सहलाएं, इससे वो तनाव मुक्त होगा और ज्यादा दूध देगा। अगर आपके मन में इस विधि को लेकर कोई भी शंका है या आप किसी विशेष बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट करें। हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी को बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगी है। इसलिए अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो पशुपालन करता है। क्या पता आपका एक शेयर किसी किसान भाई की जिंदगी बदल दे। अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने पशुओं का ख्याल रखें। जय हिंद, जय किसान।